काफ़ी दिनों के प्लानिंग और शिफ्टिंग के क्यूओस के बाद हम आ गए हैं हमारे नए घर में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस प्लेस की फैसिलिटीज ने हमें भी सरप्राइज कर दिया। तो आज मैं देने वाली हूँ आप लोगों को कंप्लीट हाउस टूर विद इट्स प्राइस एंड एमिनिटीज। सो वॉच टिल द एंड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूं, मेरा नाम है संजना और मैंने रिसेंटली दुबई शिफ्ट किया। अगर आप लोग भी मेरे शिफ्टिंग जर्नी को फॉलो कर रहे हो तो फाइनली वो मोमेंट आ गया जब हमने शिफ्ट कर लिया हमारे न्यू स्टूडियो में। तो आज मैं देने वाली हूँ आप लोगों को हमारे नए अपार्टमेंट का हाउस टूर, साथ ही साथ ऑल द फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, वेलकम टू आवर हाउस। ये है हमारा प्यारा सा कोजी स्टूडियो अपार्टमेंट। तो गाइज, एंटर करते आता है हमारा किचन स्पेस। ये रहा हमारा ह्यूज फ्रिज जो कि काफ़ी स्पेशियस है। ये हमारा कुकिंग स्टोव, यहाँ रहा हमारा वॉशिंग मशीन और ये हमारा कुकिंग एरिया। और देख सकते हो आप लोग कि कैबिनेट्स भी काफ़ी यूज़ हैं, तो हमारी सारी चीज़ें आसानी से इन सब में आ जाती हैं। तो आप सब कुछ रख सकते हो, क्रॉकरीज वगैरह सब कुछ। और ये है चिमनी एंड हेयर इज़ आवर ओवन। तो ये हमारा गाइस फर्निश्ड अपार्टमेंट है, तो हमें सारी जो भी फर्नीचर्स हैं, सारी अप्लाइंसेस है, सब कुछ अपार्टमेंट में मिली है। और गाइस, ये रहा हमारा वॉशरूम। इधर है हमारा बाथटब। तो बाथरूम इज सिंपल, क्लीन एंड परफेक्ट फॉर यूज ऑफ 2 पीपल। और ये है हमारा छोटा सा डाइनिंग टेबल विच इज़ परफेक्ट फॉर सिटिंग ऑफ 2 पीपल। ये है हमारा मंदिर, यहाँ पे हमारे भगवान जी। और ये हमारे अपार्टमेंट का सबसे कोजी कॉर्नर, हमारा लिविंग स्पेस, जहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम चिल करती हूँ, वॉचिंग टीवी एंड ड्रिंकिंग कॉफ़ी। और हमारा ये एक और सोफ़ा है, यहाँ भी हम बैठ सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा है। ये हमारा वार्डरोब्स जो कि थोड़ा सा छोटा है बट वी हैव मैनेज्ड इट वेरी वेल। फिर ये हमारा बेड और हमारा टीवी यूनिट एंड इसके अपोजिट में है हमारा ड्रेसिंग एरिया। सो ये है हमारा कोजी सा स्टूडियो अपार्टमेंट। नाउ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट दैट यू कैन नॉट मिस, दैट इज द बालकनी व्यू। तो ये है हमारा काफ़ी बड़ा और खूबसूरत बालकनी। दो वी आर ऑन द 14th फ्लोर, सो यू कैन नॉट मिस द व्यू। आप यहाँ से इतना अच्छा व्यू देख सकते हो। सो आफ्टर द हाउस टूर अब हम बात करते हैं यहाँ के प्राइजेज़ और एमिनिटीज़ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द प्राइस। तो हमने लिया है ये स्टूडियो स्पोर्ट्स सिटी में, दैट इज़ फुली फर्निश्ड। तो हमें ये पड़ा है 42,000 दिरहम ईयरली, दैट इज़ टू बी पेड इन 6 चेक्स। आपको 2 चेक पेमेंट्स, 4 चेक पेमेंट्स और 6 चेक पेमेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट योर प्रेफरेंसेस। द सेकेंड थिंग इज़ कि आपको इस लोकेलिटी में स्टूडियोज़ मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 40,000 दिरहम एंडिंग टू 45-47,000 दिरहम ईयरली, ठीक है। दैट इज़ ऑल डिपेंडिंग अपॉन इट इज़ फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। हमने फर्निश्ड लिया तो हमें 42,000 पड़ा। तो ये यहाँ के प्राइस रेंजेस हैं स्टूडियोज़ के। इस रेंजेस में आप अपने लिए प्रेफरेबल स्टूडियो यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइज, द बेस्ट पार्ट ऑफ टेकिंग दिस अपार्टमेंट वॉज दैट वी डिड नॉट पेड एनी ब्रोकर चार्ज। Oh my God! Wow! यस, हमने कोई भी ब्रोकर चार्जेस पे नहीं किया। अब मेरे पिछले ब्लॉग पे मेरे कुछ व्यूअर्स का ये भी क्वेश्चन था टू फाइंड आउट अ प्रेफरेबल अपार्टमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देर आर सो मेनी हाउस फाइंडिंग एप्लीकेशंस इन दुबई, जहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो, अपने हिसाब से अपने लिए घर देख सकते हो और वहाँ पे आपको ओनर और ब्रोकर्स दोनों के नंबर मिल जाएंगे। द सेकेंड वे जो हमें बहुत अच्छा लगा वो था वॉक इन। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है बट ये बेस्ट लगा हमें, बिकॉज हमें इसी वजह से ब्रोकर चार्जेस पे नहीं करने पड़े और हमें हमारे पसंद का घर मिल गया। अब आपको करना क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो लोकेशन सेलेक्ट कर लो जहाँ पे भी आपको अपने लिए घर देखना है। हमने भी कुछ ऐसा ही किया।
उसके बाद आप क्या करो, सारे अपार्टमेंट्स में जाकर वॉक इन करो वहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि विच आर द वैकेंट स्टूडियोज़, 1 BHK 2 BHK वट एवर यू वांट, वो वहाँ पे कौन सा वैकेंट है। उसके बाद अगर आपको पसंद आता है देन यू कैन टेक द नंबर ऑफ अ ब्रोकर और ओनर वट एवर you want from the security person or the watchman. तो we were lucky in that scenario कि हमें डायरेक्टली ओनर का नंबर मिला एंड वी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओनर, जिस वजह से हमारा क्या है कि ब्रोकर चार्जेस बच गए और हमें वो पे नहीं करना पड़ा। तो ये तरीका हमें बहुत अच्छा लगा, आप ये भी तरीका अप्लाई कर सकते हो इफ यू वांट। तो अब बात करते हैं यहाँ की एमिनिटीज़ गाइस। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी एमिनिटीज़ मिल जाएंगी घर के साथ। तो पहली एमिनिटी दैट यू विल गेट इज़ द स्विमिंग पूल। यहाँ पे मेल, फीमेल और किड्स तीनों के लिए डिफरेंट स्विमिंग पूल है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट दैट आई लाइक कि फीमेल्स के लिए डिफरेंट स्विमिंग पूल है। द सेकेंड एमिनिटी दैट यू विल गेट इज़ द जिम, दैट इज़ ऑल्सो सेम फॉर मेल एंड फीमेल्स, देयर आर डिफरेंट जिम्स। द थर्ड एमिनिटी दैट यू विल गेट इज़ द सौना एंड स्टीम बाथ, वो भी सेग्रीगेटेड है। उसके अलावा आपको और भी जो एमिनिटीज़ मिलती हैं वो है किड्स जोन, किड्स प्लेइंग एरिया, जहाँ पे आपके बच्चे खेल सकते हैं इफ़ यू आर अ फैमिली पर्सन। उसके बाद आपको अगर जिम नहीं जाना है, अगर आपको वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग वगैरह पसंद है, तो उसके लिए एक छोटा सा रनिंग ट्रैक भी बनाया गया है जहाँ पे आप रनिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये सारी एमिनिटीज़ है जो हमें इस अपार्टमेंट में मिली है इन आवर स्टूडियो। तो गाइज अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो एक्चुअली मेन मुद्दा ये है कि व्हाट आर द एक्सपेंसेस दैट यू हैव टू वियर वाइल मूविंग टू अ स्टूडियो। कौन कौन से एक्सपेंसेस आपको डेफिनेटली बियर करने ही पड़ेंगे। तो पहला तो डेफिनेटली रेंट डिपॉजिट होता है, वो तो आपको करना ही है। बाकी दूसरे जो एक्सपेंसेस बियर आपको करने पड़ते हैं वाइल मूविंग टू अ न्यू हाउस, वो होता है आपका दीवार रजिस्ट्रेशन, गैस रजिस्ट्रेशन एंड चिल्लर रजिस्ट्रेशन। इसमें भी आपको थोड़े पैसे लगते हैं वाइल मूविंग टू अ न्यू प्लेस। तो अगर आप दुबई से नहीं हो और दुबई मूव होने वाले हो, तो मैं आपको बता दूं, दीवा होता है दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। इसके अंडर वॉट एवर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज, जितना भी इलेक्ट्रिक यूजेस आप अपने घर में करते हो और जितना भी वाटर यूजेस आप अपने घर में करते हो, उनके बिल्स इसके अंडर आते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम द AC बिल, यस, यहाँ पे सारे अप्लाइंसेज जो आप यूज़ करो अपार्ट फ्रॉम AC, उनके बिल्स दीवा में आते हैं, बिकॉज AC का बिल आता है आपके चिल्लर बिल्स में। तो आपको मूव इन के टाइम में दीवा रजिस्ट्रेशन के लिए पे करना पड़ता है अप्रॉक्स 2000 to 2200 दिरहम्स, जिसमें मेन पार्ट आता है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो दैट इज़ टोटली रिफंडेबल। और बाकी के चार्जेस आते हैं आपके कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन चार्जेस। तो गाइज द सेम इज़ विद द चिल्लर, आपको AC के बिल्स देने पड़ते हैं चिल्लर बिल्स में, एंड वाइल इट्स रजिस्ट्रेशन यू हैव टू पे अप्रॉक्स 1000 to 1500 दिरहम्स, जिसमें आपका मोस्ट पार्ट आ जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है, एंड द रेस्ट इज द कनेक्शन एंड द डिसकनेक्शन चार्जेस। अलॉन्ग विद दिस द सेम इज विद द गैस रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। गैस रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको अप्रॉक्स पे करना पड़ता है 800 to 850 दिरहम्स, जिसमें 500 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है और रेस्ट पार्ट जो होता है वो आपका कनेक्शन और डिसकनेक्शन चार्जेस होता है। सो गाइज दीज आर द रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो कि आपको डेफिनेटली बियर करने पड़ते हैं वाइल यू आर मूविंग टू अ न्यू हाउस। तो गाइज ये था हमारा हाउस टूर, साथ ही साथ मूविंग एक्सपेंसेस एंड द एमिनिटीज दैट वी गॉट इन द बिल्डिंग। सो गाइज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो आपको हमारे घर का कौन सा कॉर्नर बेस्ट लगा। साथ ही साथ अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कीप वॉचिंग, बाय बाय।